बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक दूसरा पाठ यानी सेकंड चैप्टर। पाठ का नाम है किसका अंडा, यानी यह एक अंडे के बारे में है। अंडा का अर्थ क्या है? एग है। यह एक कहानी है, मानी एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें एक गेंद को देखकर यानी एक बॉल को देखकर विभिन्न पक्षियों ने यानी सारे पक्षियों ने, यहाँ एक गार्डन रहता है, गार्डन में रहने वाले सारे पक्षियों ने क्या समझ लिया है? एक अंडा कर को समझ लिया है और उसको अंडा कर को उसने उसके बारे में बात करना शुरू कर लिया है। यह किसका अंडा होगा? इसी तरह उसने इस स्टोरी में है और पक्षियों के बारे में है। हम भी देखेंगे इस स्टोरी में क्या हुआ है, यानी कहानी में क्या हुआ है। एक दिन कौवा जब सुबह उठा तो उसने बगीचे में एक नीला अंडा पड़ा देखा। एक दिन माने वन डे, कौवा माने क्या है? यहाँ पर क्रो है। सुबह का अर्थ क्या है? मॉर्निंग। एक सुबह क्या हुआ है? अंडा उठने के बाद, नींद उठने के बाद उसने उस बगीचे में क्या देखा है? एक नीला अंडा को देखा है, यानी ब्लू कलर एग को देखा है। और देखकर इसी तरह सोचना शुरू किया है, अरे यह नीला अंडा किसका है? कौन इसे यहाँ डाल गया? कौवे ने क्या सोच लिया, यह नीला अंडा किसका होगा और इसको किसने यहाँ पर डाल गया है? उसने शोर मचा दी। उसने क्या कर लिया? बहुत आवाज़ से यानी तेज़ी आवाज़ से नॉइस करना शुरू कर दिया। और सारे पक्षी इस नॉइस को सुनाकर यानी इस आवाज़ को सुनाकर, तेज़ी आवाज़ को यानी उसका कौवा का आवाज़ को सुनाकर क्या कर लिया? घोंसले से यानी उसका नेस्ट से, घोंसला माने उसका घर, हमको घर रहता है, इसी तरह पक्षियों का भी घोंसला रहता है। उस घोंसलों से बाहर निकल आया है। पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गया है। उसने क्या कर दिया है? विस्परिंग करना शुरू कर दिया है। ये किसका रहता है, किसका हो गया है? इसी तरह उसने उसके मन में बात करना शुरू कर दिया है। कौवे ने तोते से पूछा, यह तुम्हारा अंडा है? कौवे ने क्या पूछा है? तोते से। तोता का अर्थ क्या है? यहाँ पर पैरेट है। पैरेट से क्या पूछा है? क्या यह तुम्हारा अंडा है? इस प्रश्न के लिए तोते ने क्या जवाब दिया, हम देखेंगे। नहीं तो यह मेरा अंडा नहीं है, मेरा अंडा इतना बड़ा नहीं होता। यहाँ पर तोते ने क्या जवाब दिया है? मेरा अंडा नहीं है, यह बिलोंग्स टू यू। इसी तरह कौवे ने पूछने के बाद तोते ने क्या जवाब दिया? ये तो मेरा नहीं है, मेरा अंडा इतना बड़ा नहीं होता, यानी साइज़ में, देखने में इतना बड़ा, यानी इतना साइज़ में इतना बिग नहीं रहता, मेरा अंडा तो छोटा रहता है, इसीलिए इसने ज़रूर कोयल का होगा। इसीलिए तोते ने क्या कहा है? इसने ज़रूर कोयल का होगा। कौवे ने कोयल से पूछा। इसके बाद कौवे ने किससे पूछा है? कोयल से पूछा है। कोयल बोली, नहीं नहीं, यह मेरा अंडा नहीं है। कोयल भी इसी तरह जवाब दिया, वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यह अंडा नहीं है, मेरा तो भी नहीं है, मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूँ, मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ, मुझे तो मेरा अंडे के बारे में बहुत केयर है, मैं उसको बहुत केयर से देख लूँगी और मैं उसको बहुत अच्छा रख लूँगी मेरा घोंसला में। इसी तरह उसने बताना शुरू कर दिया। और इतना अपना अंडा इधर उधर नहीं फेंक दूँ, मैं कभी भी मेरे अंडों को नहीं फेंक दूँ, ज़रूर यह कबूतर का होगा। कोयल क्या जवाब दिया? यह ज़रूर कबूतर का होगा। कबूतर का अर्थ क्या है? यहाँ पर कबूतर का अर्थ है पीजियन। कौवे ने इसके बाद कबूतर से पूछ लिया, इसी प्रश्न पूछ लिया, यह अंडा तुम्हारा है? दिस इज़ बिलोंग्स टू यू कर को इससे पूछ लिया, पीजियन से पूछ लिया। कबूतर ने भी मना कर दिया। कबूतर ने क्या जवाब दिया? कबूतर भी मना कर दिया, यह तो मेरा नहीं है, मेरा अंडा इतना इसी रंग में नहीं रहता और इतना साइज़ में भी नहीं रहता, मेरा अंडा कैसा रहता है? मेरा अंडा देखने में सफ़ेद रहता है और छोटा होता है, इसीलिए यह अंडा मेरा नहीं है, मेरा अंडा नीला नहीं रहता, यह ज़रूर बया का होगा। कबूतर ने क्या जवाब दिया? यह ज़रूर किसका होगा? बया का, यानी एक व्यू बर्ड का
होगा। बया का अर्थ क्या है, यहाँ पर व्यू बर्ड है। बया बया व्यू बर्ड ने क्या बोला, कौवे ने बया से पूछा। कौवे ने इससे बाद बया से पूछा, क्या पूछा, यह अंडा तुम्हारा है। बया बोली, नहीं यह मेरा अंडा नहीं है, यह तो किसी बड़े पक्षी का लगता है। यहाँ पर उसको क्या लगता है, यह मेरा तो नहीं है। ये देखने में कैसा है, एक बड़ा रहता है, साइज़ में कैसा है, देखने में बड़ा है, इसीलिए एक बड़े पक्षी का ही होता है, ज़रूर बतख का होगा। यानी यहाँ पर रहने वाले सारे पक्षियाँ छोटा छोटा है, यानी कबूतर देखने में छोटा रहता है, कोयल भी उतना बड़ा नहीं है। इसी तरह बया बहुत छोटा पक्षी है और तोता भी छोटा पक्षी है। उसमें से कौन थोड़ा बड़ा रहता है, बतख, यानी डक थोड़ा बड़ा रहता है। इसीलिए उसने क्या सोच लिया, इस अंडा ज़रूर बतख का होगा। बतख झाड़ियों में अपने घोंसले में बैठी थी। बतख कहाँ पर रहती है, यानी डक कहाँ पर रहती है, अन्य पक्षियों ने झाड़ियों के यानी पेड़ के ऊपर ब्रांचेस यानी उसके शाखाओं के ऊपर घोंसला बनाकर, अन्य पक्षियों ने पेड़ के ट्रीज के ऊपर रहते हैं घोंसला बनाकर, यानी उसने उसके पंखों द्वारा उड़ सकते हैं, इसीलिए उसने ऊपर उसका घोंसला बनाते हैं। बतख नहीं उड़ पाते हैं, उसने ऊपर पेड़ को नहीं चढ़ पाते हैं, इसीलिए उसने कहाँ पर उसका घोंसला बनाया है, झाड़ियों के बीच में, यानी पौधों के बीच में। बुशेस यानी बुशेस कैसा रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, छोटा रहता है देखने में, इसीलिए उसके अंदर ज़मीन के ऊपर उसका घोंसला बनाता है। शोर सुनकर यानी इसका आवाज़ सुनकर, इसी तरह बात करना, अन्य पक्षियों का आवाज़ सुनकर वह बाहर आई। कहाँ से बाहर आई, उसकी घोंसला से बाहर आई। बाहर आने के बाद कौवे ने क्या पूछा, यह अंडा तुम्हारा है। इसी तरह बतख से भी पूछ लिया कौवे ने। इसको बतख ने क्या जवाब दिया, नहीं यह तो नीला है, मेरा अंडा तो सफ़ेद होता है, मुझे मेरे अंडा को चिंता है, मेरे सारे अंडे मेरे घोंसले में है। बतख ने कहा। नहीं, बतख भी इसी तरह जवाब दिया है, नहीं यह तो नीला है, देखने में कैसा है, यह अंडा नीला है, माने ब्लू कलर में है, मेरा अंडा कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है। बतख का अंडा भी कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है, मुझे मेरे अंडों की चिंता है, यानी माई वेरी वरी अबाउट माई एग्स, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट देम, दैट्स वाई आई एम नॉट, इट इज़ नॉट माइन, मेरा सारे अंडे यानी माई एग्स कहाँ पर है, मेरा घोंसले में, यानी मेरा घर में है। बतख ने भी इसी तरह बता दिया। इसके बाद मैना बोली, इसके बीच में कौन आया है, मैना आया है। मैंने क्या बोली है, मुझे तो यह किसी की चाल लगती है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैना ने क्या बोल दिया है, हमको किसी ने मजाक उड़ा रहा है, हमको डराने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको किसी का काम होगा, हम भी इसके बारे में सोचना पड़ता है। इसी तरह मैना बोलने के बाद तभी अंकित घर से निकल कर बगीचे में आया है। तभी उस बगीचे के सामने वाले घर में से, यानी यहाँ पर किसका घर है, एक लड़का का घर है, उस लड़का का नाम क्या है, अंकित है। अंकित उस घर में से बाहर निकलकर बगीचे में आया, उस गार्डन में आया है। वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। वह उसने क्या किया है, उस गार्डन में ढूंढना शुरू कर दिया है, यानी सर्च करना शुरू कर दिया है। नीले अंडे को देखते ही उसने उसे जड़ से उठा लिया है। उसने क्या कर लिया है, उस नीले अंडे को देखने के बाद जड़ से उठा लिया है, उसके हाथ में उठा लिया है। और उसने क्या आवाज़ दिया है, मिल गई मेरी गेंद मिल गई। उसने बहुत खुशी से इसी तरह बात करना शुरू कर दिया, आवाज़ करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। कैसा क्या बात करना शुरू कर दिया है, मिल गई मेरा गेंद मिल गई, यानी यहाँ पर गेंद, यहाँ पर यह नीला अंडा क्या है, एक गेंद है, यानी एक बॉल है। बॉल का मतलब क्या है, हमें खेल लेते हैं उससे, एक खिलौने हैं, लड़के लड़कियाँ बच्चे इससे खेल लेते हैं, खेलने का एक चीज़ है ये गेंद। एक इसमें एक गेंद है, ये हमने सोचने की बात है कि ये एक क्रिकेट का गेंद है, यानी एक क्रिकेट का बॉल होता है, नहीं तो फुटबॉल हो तो बहुत बड़ा रहता, इसीलिए यह एक क्रिकेट का गेंद ही होगा।
उसने चिल्लाता यानी नॉइस करते हुआ भाग कर के भीतर चला गया। उसने कहाँ पर खेल लेते हैं गेंद से? उसके घर के बाहर खेल लेते हैं, यानी उस गेंद से उन्हें बाहर खेल लेते हैं। बाहर से उसने वहाँ पर यानी बगीचे में आकर पड़ गया हो उसका गेंद। उसने आकर उस गेंद को लेकर फिर से बाहर चल गया और खेलना शुरू कर दिया। यह पूरा देखकर सारे पक्षियों ने क्या सोच लिया? अच्छा, तो यह उसका अंडा है, इसका अंडा था। उसने सारे पक्षियों ने क्या सोच लिया है? यह अंडा अंकित का, उस लड़का था। सब पक्षियों ने चैन की सांस ली, यानी उसने अब फ्री हो गया, यानी उसने क्या कर लिया है? अब रिलीफ हो गया है, चैन की रिलीफ की एक ब्रीथ ले लिया है, एक चैन की सांस ली है। और उसने क्या कर लिया है? अब उसकी सारी घोंसले में उसके पेड़ के ऊपर उसके घोंसले में चल गया है। यह कहानी में हमको क्या क्या देख लिया है? पक्षियों को देख लिया है और एक लड़का भी देख लिया है। उस लड़का का नाम क्या है? अंकित है। हमें कौन कौन पक्षियों का यह इस कहानी में देखा है? यहाँ पर क्या क्या पक्षी आपको दिखाई देती है? यहाँ पर कौवे है, तोते है, कबूतर है, बया है, कोयल है, और यहाँ पर क्या है? बतख है। यह अंकित के हाथ में क्या है? एक नीला का गेंद है। इस नीला का गेंद को देखकर उस सारे पक्षियों ने क्या सोच लिया है? एक नीला का अंडा का सोच लिया है और यह पूरा कहानी को शुरू कर दिया है। कौन शुरू कर दिया है इस कहानी को? कौवे ने शुरू कर दिया है। पहला इस गेंद को कौन देखा है? यहाँ पर कौवे ने देखा है और कौवे ने सोच लिया है यह एक अंडा है। इसी तरह हमने इस कहानी में सारे पक्षियों का नाम भी जानेंगे। आप भी इसी तरह और पक्षियों के नाम भी जान लीजिए। और एक कहानी के द्वारा यानी और एक पाठ के द्वारा और एक सेशन में मिलेंगे। हरि ओम।